यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 103वां दिन। परमेश्वर कैसे हैं? 6 साल की एक बच्ची एक दिन एक तस्वीर बना रही थी। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम क्या बना रही हो? उस छोटी लड़की ने कहा, मैं परमेश्वर की तस्वीर बना रही हूँ। शिक्षक को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, लेकिन कौन जानता है कि वह कैसे दिखते हैं? छोटी लड़की ने तस्वीर बनाते हुए जवाब दिया, ये 1 मिनट में पता चल जाएगा। 1 साल में बाइबल का अध्ययन करने का एक फायदा यह है कि हमें परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र की तस्वीर लगभग मिल जाती है और हमें काफी समझ मिल जाती है कि परमेश्वर कैसे हैं। भजन संहिता 45 का 1 से 9। राजा यीशु। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक इस भजन को यीशु के बारे में भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। वह लिखते हैं, लेकिन पुत्र के बारे में वह कहते हैं, तेरा सिंहासन हे परमेश्वर सदा सर्वदा बना रहेगा। इब्रानियों 1 का 8 से 9। इस भजन के वचन 6 और 7 का उद्धरण। यह सबसे स्पष्ट रूप है जहां नए नियम में यीशु को परमेश्वर आराधना के सच्चे विषय के रूप में संबोधित करते हैं। यीशु अपेक्षित अभिषेकित राजा की परिपूर्णता है जो मसीह के नाम से जाना जाता है। यीशु इन भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। यीशु ने कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना 14 का 9। दूसरे शब्दों में, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं तो यीशु को देखिए। वह अनुग्रह से भरे हुए हैं। भजन संहिता 45 का 2। इन वचनों में हम संपूर्ण त्रिएकत्व की झलक को देखते हैं। परमेश्वर, तेरे परमेश्वर, भजन संहिता 45 का 7। पुत्र यीशु, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन, पद 6। और पवित्र आत्मा, हर्ष का तेल, पद 7। राजा यीशु सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हों। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। नया नियम लूका 15 का 1 से 32 तक। प्रेमी पिता, परमेश्वर आपसे भाव प्रवणता से, पूरे दिल से और बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। मगर चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी गड़बड़ी क्यों ना हो, कितना भी पछतावा क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर फिरने में अब भी देरी नहीं हुई है। वह आपको स्वीकार करेंगे और आपको गले लगाएंगे, जैसे प्रेमी पिता अपने खोए हुए पुत्र को गले लगाता है। यीशु ने धार्मिक गुरुओं को अचंभित किया और उनका विरोध किया। फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। फिर यीशु 3 दृष्टांत बताते हैं जो यह बताता है कि परमेश्वर खोए हुओं का बेसब्री से ख्याल करते हैं। यदि आपका कुछ कीमती सामान खो गया है और आपके व्यग्रतापूर्ण ढूंढने के बाद यह आपको मिल जाता है, तो आप उस आनंद को हमेशा याद रखेंगे जब वह खोई हुई चीज आपको मिली थी। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के आनंद की तुलना में यह आनंद कुछ भी नहीं है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत यह बताता है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बताता है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर शायद छोटी कहानियों में से सबसे बड़ी कहानी में यीशु आश्चर्यचकित करने वाला एक और प्रकाशन देते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता के समान है। छोटा पुत्र पिता की संपत्ति में से अपना भाग मांगता है, जबकि वह पिता अब भी जीवित है और स्वस्थ है। मध्य अरब की परंपरा के अनुसार यह ऐसा कहने के बराबर है कि पिता, मैं तुम्हारे मरने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक मध्य अरब का एक पारंपरिक पिता उसे अपने घर से निकाल देता है। यह एक चौंका देने वाला निवेदन था, जिसके बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि पिता इससे इनकार कर देगा। लेकिन असाधारण प्रेम के कारण पिता इस परंपरा को तोड़ देता है और अपने बेटे को अपनी संपत्ति बेच देने की आज़ादी देता है। इससे पूरे समाज में इस परिवार की बदनामी होगी। बेटा इसे धन में बदल देता है, फिर वह अलग होकर जल्दी से शहर छोड़ देता है। आज कई सारे लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने पिता से दूर रहकर वही अनुभव किया है जैसा कि छोटे बेटे ने किया था। वह अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा था। उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वह गुलाम बन गया था, खुद नौकरी करने लगा था। उसने अंदर से खोखलापन महसूस किया। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे। वह अपनी दुनिया में अकेला महसूस करने लगा। उसे कोई कुछ नहीं देता था।
परमेश्वर की ओर फिरना कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है, यह बिल्कुल विपरीत है। वह अपने होश में आया। बेटे को एहसास हुआ कि उसे मदद की जरूरत है। उसने अपने घमंड का घूंट पीकर अपने पिता के पास वापस जाने का निर्णय लिया। वह जान गया कि उसे घर जाना ही पड़ेगा। वह अपने पाप कबूल करने के लिए तैयार था। वह अपने पिता से यह कहने के लिए तैयार था कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। हमें विश्वास का कदम बढ़ाने की जरूरत है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह नहीं जानता था कि क्या होगा। यीशु के समय में एक यहूदी लड़का जो अपने परिवार की विरासत गंवा देता है, उसे उसके गांव वालों द्वारा दंड दिया जाता था और उन्हें जिद्दी बेटे से कुछ लेना देना नहीं होता था। परमेश्वर का प्रेम असाधारण है और यह आपकी कल्पना से परे है। हमें अपमान मिलने के बजाय हमें क्षमा और प्यार मिलता है। जबकि वह बेटा अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ इस शब्द का तात्पर्य यह है, उसने उसे बार बार चूमा। परमेश्वर हमें इसी तरह ग्रहण करते हैं। जैसे ही उसके बेटे ने पश्चाताप का भाषण शुरू किया, उसके पिता ने उसे बीच में ही टोक दिया। पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यहाँ हमें एक छवि मिलती है कि परमेश्वर कैसे हैं और वह हमसे कितना प्यार करते हैं। फिर से हम स्वर्ग राज्य की तस्वीर एक उत्सव मनाने के रूप में देखते हैं। यह लोगों की सोच के विपरीत है। वे परमेश्वर के साथ संगीत और नृत्य में तथा दावत में और आनंद मनाने में शामिल नहीं होते। परमेश्वर जेठे पुत्र से भी प्यार करते हैं। वह क्रोध से भर गया और अपने भाई को मिली क्षमा और स्वीकृति पर ईर्ष्या करने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं, पिता उसे अपने गले लगाकर कहते हैं, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद कर और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, अब फिर से जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यह कहानी धार्मिक गुरुओं को सुनाई गई, जिसका अंत अनिश्चित है कि जेठा पुत्र अपने पिता के प्यार की प्रतिक्रिया किस प्रकार करेगा। पिता, आपको धन्यवाद कि आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं और जब मैं गड़बड़ी करता हूं तब भी मुझे तिरस्कार नहीं करते। जिस क्षण मैं पश्चाताप करता हूं और आपके पास वापस आता हूं, आप मुझे यह कहकर स्वीकार कर लेते हैं, आओ हम खाएं और आनंद मनाएं। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 19 के 1 से 20 के 20 तक। पवित्र न्याय। मसीह के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम को यीशु की दृष्टि से पढ़ा जाए। आज हम अपने समाज में पुराने नियम के कानूनों को लागू नहीं कर सकते, न ही हम पवित्र युद्ध की अवधारणा को अपनाकर इसे ईसाइयों के धर्म युद्ध में बदल सकते हैं। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं और न्यायी परमेश्वर हैं। प्राचीन इस्राएल की कुछ कानूनी व्यवस्था खास उसी समय के लिए थी, बाकी की व्यवस्था सामान्य रूप से लागू है। नर बलि के मुकाबले किसी की हत्या करना ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है। किसी को अपराध का दंड देने से पहले अच्छे सबूत का होना जरूरी है। झूठी गवाही देना बहुत ही गंभीर अपराध है। प्रतिफल देना जरूरी है और यह अनुपातिक होना चाहिए। इसे कभी भी पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। मृत्यु दंड के मामले के अलावा न्यायपूर्ण प्रतिफल लागू करने का दूसरा उद्देश्य निवारण है। लेकिन हम पर प्राचीन इस्राएल के सभी नियम लागू नहीं हैं। यीशु मसीह के नए तरीके स्थापित किए गए। धर्मी प्रतिनिधित्व मनुष्य के पुत्र द्वारा प्रवेश करने से पूरे समाज पर बना परमेश्वर का क्रोध टूट गया। अपराध के दंड का अध्ययन करने के लिए हम इस्राएल को एक आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सफोर्ड में थियोलॉजी के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर ओलिवर ओ डोनोवन लिखते हैं, इसलिए नहीं कि यह असभ्य होगा, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना गैर मसीही होगा। एक मजबूत मायने में इस्राएल, जिनमें उन्हें धरती पर परमेश्वर का अद्वितीय निवास स्थान माना जाता है, इसे यीशु द्वारा मिटा दिया गया है।
उदाहरण के लिए जब यीशु ने इस लेखांश का उदाहरण दिया था, तब उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। व्यवस्था विवरण 19 का 21। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आप प्रेम, न्याय और सत्य के परमेश्वर हैं। आपको धन्यवाद कि जब मैं आपके वचन का अध्ययन करता हूं और आपकी उपस्थिति में समय बिताता हूं, तो आप खुद को प्रकट करते हैं। लूका 15:1-32। यीशु चीजों को गंवाने के बारे में 3 दृष्टांत बताते हैं। मैं इनका समर्थन करती हूँ। ऐसा लगता है हम हर रोज चीजों को खोते हैं, सामान्य रूप से निक्की की चाबियां और चश्मे। मुझे अपनी दादी की अंगूठी मिल गई जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यह खो गई है। तब मुझे दृष्टांत में उस स्त्री के समान महसूस हुआ। आज का वचन, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 15:20।